न सुखम इंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती। मतलब ये है कि संसार के बड़े से बड़े पद को पाकर भी व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल महाराज। जब देवराज इंद्र को नहीं हो सकती है तो साधारण लोगों को क्या हो सकती है? ज्यादा ठंडी पड़ रही हो आपको, अच्छा, अगर इसकी जड़ को थोड़ा सा निकाल करके अगर उसको घोट करके पी लिया जाए जी, तो व्यक्ति को ठंडी में पसीना आने लगेगा। ये महाराज अनुभव गम्य भजै जहि संता। परमात्मा क्या है? अनुभव का विषय है जी। परमात्मा भगवान एक ज्ञान के विषय है, भगवान भक्ति के विषय है। बिल्कुल महाराज। जब हम लोग रात्रि काल में भगवान एकांत योग साधना में बैठ जाते हैं समाधि लगाकर, तो उसमें भगवान का ध्यान में भगवान का प्रत्यक्षीकरण होता है जी। तो दोस्तों, आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है और किस तरह के घने जंगल के अंदर महात्मा रहते हैं। वहीं पर जा रहे हैं आज हम फिर से और उनका दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं कुटिया के पास और देखते हैं कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर से जंगल के अंदर हैं, तो आइए ले चलता हूँ और संत जी की कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी तो प्रकाश करने की कोशिश करते हैं। इधर महाराज जी की कुटिया है, ये देखिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए जी। काफी भक्तों का कमेंट आ रहा था और फोन लगा रहे थे कि महाराज जी का दर्शन कराइए एक बार, कैसे कितना कठिन रहना होता है उनका। तो महाराज जी पहले तो ये पैनल ले आए हैं इस बार प्रकाश की सुविधा के लिए आपके। हाँ, तो इसे अभी महाराज जी लगा देते हैं आपकी कुटिया में। ये 2 पत्ती थी जलने वाली और ये वायर पूरा सेटअप करके ले आए थे। और ये महाराज जी आप कुछ बर्तन के लिए हमसे कहे थे अगर हो सके। ये महाराज जी, ये बैटरी है महाराज जी। रामचरितमानस का पाठ होता है। तो महाराज जी बताया जाता है रामचरितमानस लाल कपड़े में ढक करके ही दिया जाए। तो ये महाराज जी, और ये खेमी है स्टैंड। तो इसे महाराज जी लगा देते हैं और महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद है। तो महाराज जी इतने घने जंगल में आप कैसे अकेले रह पाते हैं? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है जी कि न सुखम इंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती। मतलब ये है कि संसार के बड़े से बड़े पद को पाकर भी व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल महाराज। जब देवराज इंद्र को नहीं हो सकती है तो साधारण लोगों को क्या हो सकती है? सुखमस्मि निरुक्तस्य मुनैर एकांत जीविना। सुख वहीं पर है, शांति वहां पर है जहां पर एकांत में भगवान का भजन किया जाता है जी। वहीं पर शांति है, ये शास्त्रों में कहा गया है जी। रही बात जंगल की, तो जंगल में ये तो आप जानते हैं कि सनातन धर्म से आज से नहीं अनादिकाल से ऋषि मुनि लोग जंगल में अपना स्थान बनाते आए हैं जी। भजन पूजन सब कुछ भगवान का ध्यान योग जंगल में जितना एकांत पूर्वक हो पाता है उतना और कहीं नहीं हो पाता है जी। इसीलिए जंगल का आश्रय लेकर हम लोग एकांत में भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर? हमको यहाँ पर 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष। तो महाराज जी 10 वर्ष में आपको महाराज जी कुछ झलकें भगवान की या कुछ ऐसा महाराज जी अनुभव, या कहीं पर महाराज जी आप जैसे बताते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं सहायता करने आते हैं, महाराज जी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए शास्त्रों में कहा गया है जी। आप जिस भी इष्ट देवता का ध्यान करते हैं
वो इष्ट देवता अप्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से जी हमेशा आपके पास ही हैं, आपसे दूर नहीं है। जी महाराज जी। जैसे शरीर में आत्मा है पर हम उसे कभी देख नहीं पाते। अगर इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं, शरीर मिट्टी हो जाता है। ठीक उसी तरह से वो हमारे अंदर ही हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अनुभव गम्य भजै जहि संता। परमात्मा क्या है? अनुभव का विषय है। परमात्मा भगवान ये ज्ञान के विषय है, भगवान भक्ति के विषय है। बिल्कुल। जब हम लोग रात्रि काल में भगवान एकांत योग साधना में बैठ जाते हैं समाधि लगाकर, तो उसमें भगवान का ध्यान में भगवान का प्रत्यक्षीकरण होता है। जी महाराज जी, किस प्रकार से जो महाराज जी दर्शक हैं संत महात्माओं के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, महाराज जी किस प्रकार से वो भी साधना करें या संतों के जैसे उन्हें तप का आशीर्वाद या फल मिले, कि संत सेवा से ही ये हो सकता है महाराज जी इसका? देखिए, कहा गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम। इस संसार में गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जी। गृहस्थाश्रम से ही सभी आश्रम निकलते हैं। गृहस्थाश्रम से ही चाहे साधु बने, चाहे योगी बने, चाहे बैरागी बने, चाहे जो कुछ भी बने, पर वो निकलता तो गृहस्थाश्रम से ही है। जी। इसलिए गृहस्थाश्रम की बड़ी महत्ता शास्त्रों में बताई गई है। जी। जहां तक गृहस्थों को भजन करने का विषय है, तो गृहस्थ लोग को सबसे बड़ा मुख्य धर्म यही है कि वो अपने सत्य धर्म का आचरण करें, अपने यहाँ आए हुए अतिथियों को कभी वापस न लौटाएं। अगर कोई संत महात्मा पुरुष उनके दरवाजे पर आ गया तो यथायोग्य उनके जो कुछ भी पास है उनको देना चाहिए। जी। इससे उनकी पुण्य में बहुत वृद्धि होती है। और रही बात भजन करने का, अगर वो घर में बैठकर भजन भी करना चाहते हैं तो हमारा जंगल में बैठकर 10 घंटा भजन करना और उनका घर में बैठकर 1 घंटा भजन करना बराबर है। अच्छा महाराज जी, आपका 10 घंटे और उनका 1 घंटे। हाँ। तो महाराज जी संत महात्मा फिर जंगल में महाराज जी क्यों तप करने के लिए? कारण है महाराज जी थोड़ा सी बताएं। कारण ये है कि संत महात्मा जो जंगल में आकर तपस्या ध्यान योग में बैठ जाते हैं, उनके लिए सिर्फ एकमात्र ध्यान योग अथवा भगवान ही साध्य और साधन है। जी। उसके अलावा उनके पास कुछ और साधन नहीं है। बिल्कुल। पर जो गृहस्थ धर्म में है, उनके द्वारा अगर 10 घंटा लगातार बैठकर भजन किया जाए तो उनके गृहस्थ आश्रमों से जो कर्तव्य हैं वो उसका पालन नहीं कर पाएंगे। जी। जैसे कोई अतिथि उनके यहाँ आ गया तो उनको अपने घर में स्फुरणवत होना चाहिए। जैसे वो चैतन्य है, वो जान गए कि हमारे घर में कोई अतिथि आया तो अतिथि को कुछ देंगे वो। बिल्कुल। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अपने मन को संयम कर अपनी चंचल वृत्तियों को संयम करके भगवान का 1 घंटा 2 घंटा जो भी कुछ भजन कर दिया जाए तो वो गृहस्थ आश्रम के लिए 100% पुण्यदायी होता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो महाराज जी थोड़ा से कुटिया के अगल बगल का नजारा या कुछ ऐसी औषधि हो जो हमें अवगत महाराज जी कराएं, जो हम लोग अज्ञानी हैं तो हमें भी थोड़ा सा महाराज जी मार्गदर्शन करें। चलिए। अच्छा ये महाराज जी, हाँ, ये जो कांटा है जी, ये देखने में कांटा का पेड़ है। अच्छा। पर हकीकत ये है जी कि इसकी जड़ को निकाल करके कितनी भी ज्यादा ठंडी पड़ रही हो आपको, अच्छा, अगर इसकी जड़ को थोड़ा सा निकाल करके अगर उसको घोट करके पी लिया जाए जी, तो व्यक्ति को ठंडी में पसीना आने लगेगा। ये महाराज जी क्या चीज है? थोड़ा सी इसका नाम। इसको कवक बोलते हैं। कावक। कवक? हाँ, कवक अथवा कावक इसे बोलते हैं। महाराज जी इसमें कांटे भी हैं? हाँ, इसमें कांटे भी हैं। और रात्रि में भालू जो होते हैं, स्याही जो होती हैं जी, इसके जड़ी को खाने के लिए आकर इसको खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो कभी कभी भालू इसके चक्कर में यहाँ भी आ जाता है। अच्छा। ये वृक्ष आपको बहुत सारे जगह जंगलों में मिलेगा। जी। हाँ। तो महाराज जी कभी आपको भी इसको वो करना होता है? हाँ, पानी का हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। जी। हाँ।
और जैसे ये पेड़ आप देख रहे हैं जी, ये पेड़ है दूधी। दूधी, इसका नाम है दूधी। जी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्वर हुआ हो जी या बहुत पुराना ज्वर हुआ हो, जी अगर इसके छाल को निकाल करके रात भर डाल दीजिए पानी में, सुबह वो पानी पूरी तरह से लाल हो जाएगा। अच्छा, सुबह उस पानी को पी लीजिए, चाहे जितना पुराना ज्वर हो अथवा चाहे जितना पुराना बुखार हो, वो एक ही 2 दिन के प्रयोग में ये खत्म, सब खत्म कर देता है। इसकी ये विशेषता है। जी बरसात में ये फूलता है, जी। इसकी फूल बहुत सुगंधमय होती है। अच्छा महाराज, महाराज जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कंडी का काफी इकट्ठा है। हाँ, ये महाराज जी किस कंडी इसलिए इकट्ठा किए हैं क्योंकि हम लोग को रात समय में धूनी जलाना पड़ता है, रात्रि में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अच्छा महाराज जी, तो उसी को जलाने के लिए हम लोग जगह जगह जाकर जंगलों से कंडी बीन करके जी ले आते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस ठंडे को अपना धुनी में जला देते हैं और वहां पर बैठ के हम लोग रात्रि भर भजन करते हैं। अच्छा महाराज, इसलिए इसको बीन बीन करके इकट्ठा करते हैं हम लोग। महाराज जी आपकी कुटिया बहुत ही एकांत में है, सब महात्माओं से हाँ, दुर्गम जगह पर है। हाँ, कुटिया एकांत पे है। जी, इस जगह पे बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, कभी कभी भूले भटके लोग कभी कभी आ जाते हैं। जी, हाँ, तो महाराज जी कैसे यहाँ पर चलता है भोजन पर ये भंडारा की व्यवस्था? देखिए, जहां तक भोजन भंडारा की बात है जी, तो जैसे आप आ गए जी और कुछ भगत लोग आ जाते हैं, जी, तो उनके द्वारा अपना योगक्षेम का निर्वहन हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जंगल में बैठे हैं ये सोचकर नहीं कि हम लोग दोनों टाइम भोजन करेंगे। जी बिल्कुल, ये सोचकर बैठे हैं कि अपना ध्यान योग पूजन समय पे होता रहे और जो भी कुछ अपने भाग्य से यहाँ पर मिल जाए खाने पीने के लिए, जी उसको हम लोग पा लेते हैं। चाहे 1 टाइम मिल जाए, चाहे 2 टाइम मिल जाए, अथवा नहीं मिल जाए तो पानी पीकर रह जाते हैं। अच्छा महाराज, कुछ नहीं मिलता है तो 10 दिन तक हम लोग जड़ी बूटियों का प्रयोग करके रहते हैं। महाराज जी ये जो आपने सबसे बड़ी बात बताई कि जड़ी बूटी का प्रयोग करके 10 दिन रह लेते हैं। हाँ, महाराज जी कौन सी ऐसी ऐसी जड़ी बूटी? कंदमूल है। कंदमूल, जैसे कंदमूल जड़ी का आपने नाम सुना है, जी जो भगवान राम जी के काल में हुआ करते थे, जी, वो आज भी होता है। अच्छा, वो हम लोग जाते हैं जंगलों से खन के लाते हैं। इस पार तो मात्रा में नहीं है जी पर उस पार अधिक मात्रा में है। जी महाराज जी, तो हम लोग खन खन करके लाते हैं जी, और उसको पाकर के अपना योगक्षेम का निर्वहन करते हैं। अच्छा। तो और महाराज जी थोड़ा से इधर जो स्थान पर आप बनाए हुए हैं उसका भी महाराज जी थोड़ा से दर्शन। और महाराज जी कुटिया में दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और महाराज जी जैसे पाँव में आप जूता चप्पल नहीं यूज करते? नहीं, जूता चप्पल हम नहीं पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। अच्छा, जो आप देख रहे हैं ये देखने में आप लोग को आ रहा हूँ। ये देखिए, और महाराज जी काफी घना जंगल है, घनघोर। हाँ, काफी घना जंगल है जी, इस जंगल में सांपों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, सांपों की? हाँ, और कई वैरायटी के सांप आपको यहाँ मिलेंगे। जी, छोटे से लेके बड़े तक सब लोग मिलेंगे। महाराज जी थोड़ा से वो वाई कुटिया तक ले चलें। आइए। पर क्या है जी, कि उनसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। अच्छा, हाँ, वो आते हैं आपके कुटिया के चारों तरफ किनारे किनारे घूमेंगे जी, वो अपना चुपचाप निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ, आज तक 10 वर्ष हो गए हमको यहाँ रहते जी, पर किसी भी तरह के आज तक किसी भी संत को किसी तरह का कष्ट हुआ हो जी, ऐसा हमने नहीं सुना। जी महाराज जी, हाँ, और देखने में 50 सांप प्राय रोज आते हैं। जी। हाँ, और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितना घनघोर जंगल है। महाराज जी वहाँ भी आग जलाते हैं क्या कभी कभी? हाँ, वहाँ सुबह जब हम लोग स्नान करते हैं 4 बजे जी, तो स्नान करके वहीं पर थोड़ा सा आग जला करके अच्छा, वहीं पर अपना हाथ सेक करके तब वापस आते हैं। जी, हाँ, काफी खतरनाक जंगल है जी महाराज जी। तो अब दिखाते हैं आपको कुटिया का फिर से नजारा। अब कोई आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यकता थी वो तो आपने दे ही दिया। मुख्य चीज लाइट नहीं था मेरे पास। अच्छा,
यहाँ अंधेरा में हम लोगों को रहना पड़ता है जी। आपने लाइट दे दिया तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा महाराज जी। हाँ बस मुख्य चीज यही था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी तो आना जाना कुछ भी अपना आते जाते रहता है जी। तो अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया में और थोड़ा से महाराज जी की लाइट लगाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था पैनल यहाँ पर रख दिया गया है। ये कुटिया में महाराज जी प्रकाश अब ठीक रहेगा? हाँ बहुत बहुत अच्छा जी। अब महाराज जी ठीक रहेगा, आपको तप करने में कोई समस्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश की थोड़ा सा व्यवस्था थी तो अब हो गया वो भी। प्रकाश की दिक्कत थी। और महाराज जी थोड़े से अगर किसी चीज की आपको व्यवस्था हो महाराज जी अवगत कराइए, तो कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से। कोई दिक्कत नहीं है, आप आते रहिए जी। कोई भी दिक्कत होगी तो बताएंगे आपको। जी महाराज जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए फिर। बिल्कुल मंगल हो भैया। सीताराम। मंगल।